सो गाइस, बिग बॉस वालों ने फिर से एक एपिसोड दिया हमें। काफी इंटरेस्टिंग रहा, लड़ाइयां देखने के लिए मिली, लेकिन 3 दिन से सेम फुटेज दिखाए जा रहे हैं। नॉमिनेशन करके नहीं दे रहे हैं। कल भी वही प्रोमो दिखाया, आज फिर से वही प्रोमो दिखा दिया और 3 दिन बाद हमें ये नॉमिनेशन देंगे। सो बड़ा ही ना, ये लोग बहुत टाइम ले दे रहे हैं कंटेंट देने के लिए, इसी वजह से फिर इनके टीआरपी गिर जाती है। बट आज का जो एपिसोड था वो तो मजेदार था। कंटेंट 2 दिन पुराना है ये, लेकिन बाय द वे गाइस, ये 2 दिन पुराना हमें कंटेंट दे रहे हैं। मतलब हम लोगों ने रिचार्ज कराया हुआ है इनके लिए कि हम जल्द अच्छे से अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, अच्छा फ्रेश कंटेंट ये हमें दें, लाइव हम देखें। लेकिन ये हमें एपिसोड में 3-3 दिन पुराना, 2-2 दिन पुरानी चीजें दिखा रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो वही घिसा पिटा चले जा रहा, वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड। हमें 3 दिन से वाइल्ड कार्ड का दिखाया जा रहा है। वाइल्ड कार्ड की आखिरकार एंट्री हुई, सबसे मिले जुले। रजत का वही कि सरनेम से ही प्यार हो गया। अभी बहुत बड़े बड़े लोग ये दिखा रहे थे कि हमें प्रॉब्लम नहीं है कि अनटचेबिलिटी, विवियन को जबरदस्ती का नेगेटिव दिखाने के लिए जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रजत के शायद से पीआर टीम्स हैं, वो कोशिश कर रही हैं। उसको विमल बोलती हैं, गुटका किंग बोलती हैं और बोल रही थी कि अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। अभी आप देखिए तो कास्टिज्म कौन कर रहा है फिर इस तरीके से? तो रजत दलाल कास्टिज्म कर रहा है, क्योंकि वो भी राठी है और ये दलाल है। मे बी दोनों ही जाट हैं, तो मतलब फिर तुम्हारा रजत दलाल कास्टिज्म कर रहा है, उसे भी बोलो कि मैं तो सरनेम से ही समझ गया था। अभी ये 2 चांटे भी मार देगा किसी के तो मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि हमारी 36 बिरादरी की बात है। भाई तो बिग बॉस में आया है, ये कास्टिज्म निभाने के लिए आया है। तो मतलब रजत, सो कॉल्ड रजत ये बोल रहे हैं कि मैं तो कास्टिज्म करूंगा, और जो इनके सपोर्टर्स हैं वो जबरदस्ती विवियन को बोले थे अनटचेबिलिटी। अब क्या वो बोलेंगे कि ये कास्टिज्म क्यों चल रहा है बिग बॉस में? क्योंकि बिग बॉस में तो कास्ट, समुदाय, इन सब चीजों के बारे में बात करना अलाउड ही नहीं है। किसी को इस तरीके से मतलब सपोर्ट करना, ये सब चीज अलाउड ही नहीं है। क्योंकि सलमान सर को भी उस चीज में घसीटा था कि जो शो का होस्ट है वो खुद अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। तो फिर सलमान सर तो मुस्लिम है, उन्हें सभी मुस्लिम्स को सपोर्ट करना चाहिए। फिर वो क्यों, मतलब एक तरफ वो तो एक होस्ट है, तो फिर वो भी करेंगे ऐसे ही। वही है ना, कहते हैं ना कि जबरदस्ती किसी के लिए गड्ढा खोदो ना, तो फिर खुद भी उसी गड्ढे में गिरते हो। इनकी जो एक पीआर टीम वाला है वो जबरदस्ती का सपोर्ट कर रहा है। वो एल्विश के टाइम से ही इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, जो भी गैंग आ रहा है हरियाणा की तरफ से। एल्विश, नो डाउट एल्विश का गेम बहुत अच्छा था, लेकिन ये जबरदस्त जरूरी नहीं हो सकता ना कि जो भी उधर से आएगा उनके सबके गेम अच्छे होंगे या हर एक पर्सनैलिटी अच्छी होगी। सब एल्विश यादव नहीं है ना। सो उसने जबरदस्ती का विवियन को और इवन होस्ट सलमान सर को भी बहुत ज्यादा कहा था कि अनटचेबिलिटी प्रमोट करवा रहा है ये होस्ट, ये है वो है। अब क्या मुंह में दही जम गई? ये अब नहीं बोलेगा कि क्यों कास्टिज्म कर रहा है रजत दलाल, कास्टिज्म प्रमोट कर रहा है रजत दलाल? नहीं, अब नहीं बोलेंगे। सो वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई और दोनों की लड़ाई हुई। गाइस, इन लोगों का ये स्प्लिट फिलहाल से चल रहा है, हम लोगों ने देखा भी नहीं, लेकिन हिस्ट्री पता चली। और बिग बॉस में हम 3 दिन से देख के हम बोर हो गए। जब दिग्विजय ने बोल दिया कि मेरी मम्मी को मत लाओ, मैंने ये नहीं बोला कि मेरी माँ रो रही थी। ये लड़की जो है कशिश कपूर है, जबरदस्ती का उसकी मम्मी को लाया जा रही है। मेरा सपना टूट गया। यस, उसका सपना था, शायद से कोई सपना तुम्हारा होगा और वो दिग्विजय के लिए बड़ा नहीं हुआ, तो फिर तुम क्या करोगी? फिर वो उसका ऐसा मजाक बनाए। रेगुलर ये लड़की स्टेज पे इसने मजाक बनाया दिग्विजय का। इसने फिर से घर में आकर के अपने सपने के लिए रो रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा। भाई तुमको 2 मिनट घर में नहीं आके हुए हैं और तुम तो ब्लास्ट की तरह फूटना चालू हो गई हो। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी ओवर एक्टिंग लग रही है कशिश कपूर की, ज्यादा ही। और कुछ चीजें वो कॉपी भी कर रही है, मैं बताऊंगी किसकी आगे चल के आपको। दिग्विजय आया, नॉर्मल आया था वो, लेकिन ये लड़की जबरदस्ती के एकदम ही चढ़े जा रही है। भाई थोड़ा रेस्ट कर, 2 दिन से तुम लोग सोए वोए नहीं हो, इतने इंटरव्यूज हुए हैं, शूट्स हुए हैं तुम लोगों के, अभी जरा चिल करो यार। पूरा महीना पड़ा है, 2 महीने हैं बिग बॉस में। लेकिन ये तो भाई दिग्विजय पे राशन पानी लेके घर में ही चढ़ गई। तो मुझे इन दोनों की लड़ाई में दिग्विजय ठीक लगा। एक तो ये मौका नहीं देती है बोलने का, वही प्रॉब्लम है इसका, भी सुनती नहीं है, अपना ही अपना बोलती है। दिग्विजय को इसने मौका ही नहीं दिया बोलने का। सो इन दोनों का अपना लड़ाई रही और किसी को इनकी लड़ाई में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। सब कोई बोला था नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। एटलीस्ट आपको अपने इतना मेंटेन तो करना चाहिए कि लोग आपको सीरियस लें। बाहर से आपकी स्टोरी सुन ली उन्होंने स्क्रीन पे,
दूसरी बात, आप घर में आते ही चालू हो गई। अरे जब कुछ बात होती तब चालू होती ना, जबरदस्ती का बस एकदम से। वो तो मौका ढूंढ रही थी कशिश लड़ने का, वो एकदम से लड़ने लग गई। तो मुझे तो कशिश से अभी फिलहाल कुछ ज्यादा अच्छी वाइब नहीं आई, नेगेटिव सी वाइब आई है, क्योंकि वो दिग्विजय पे एकदम से ही चढ़े जा रही थी। दिग्विजय डिसेंट था, ठीक ठाक था। फिर विविन ने कहा कि ड्यूटी डिस्कस कर लेते हैं, और चाहत पांडे बोलती हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे कोई काम नहीं करना है। तो विविन ने बोला ओके मत करिए। वो ये बोल के चली गई। विविन अपना खाना निकालने के लिए दोबारा गए थे या फिर हैंड वॉश कर रहे थे, पता नहीं। वहां पे जाके बोलती हैं कि मुझे बताओ ईशा और अविनाश ने क्या काम करा है सुबह से। तो विविन ने बोला कि मैं आपको आंसर देने के लिए नहीं हूं यहाँ पर, और वो बंदा खाना खा रहा था। इनको वाकई में इसी वजह से चाहत पांडे को गंवार बोला जाता है, और ये उसी में चिढ़ गई कि मैं क्यों करूंगी फिर काम, जब वो नहीं कर सकते। बायस्ड गॉड ऑफ टाइम, ये है वो है। और यही लड़की जब खाना खाती हुई होती है तो ईशा सिंह पूछती है कि तुमने खाना खा लिया, कि हाँ क्यों, कि मैं तुम अकेले खाना खाओगी इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। ये कुछ लेने जा रही थी, तो विवियन ने बोला था इनसे, लाइव की बता रही हूँ मैं आपको सारी बातें, ये कि विवियन ने बोला था कि तुम बैठो, मैं तुम्हें ला कर देता हूँ, तुम खाना खा रही हो, खाते से उठकर मत जाओ। ये वही चाहत पांडे जिन्हें तमीज और एहसान नाम की जरा सी चीज नहीं है, उसके खाते हुए इंसान पर चढ़े जा रही है जबरदस्ती का। भाई इस लड़की को फुटेज लेने का इतना शौक है, बेहद ही शौक है विवियन से। तो सो जबरदस्ती का इसने ट्राई किया कि मैं क्या जबरदस्ती फुटेज खाऊं, और इवन खाने की भी शर्म नहीं करी कि इंसान खाना खा रहा है, खाना खाते हुए कैसे लड़ेगा। और इन जब ये खाना खाती हैं तो ये वाला ग्रुप हमेशा इनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लिया था अपने दिल में हमेशा से, जबकि इनकी बनती नहीं है उनसे, पर इनका ये प्रॉब्लम है ही। फिर बात होती है विवियन की। दिग्विजय से सब लोग बैठे थे ड्यूटीज के लिए, तो विवियन ने बोला कि तुम बाथरूम ड्यूटी करोगे। दिग्विजय ने बोला, चाहत ने फिर से मना कर दिया वहां पे कि नहीं मैं नहीं करूंगी। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम बाथरूम ड्यूटी करोगे दिग्विजय से, विवियन ने। तो दिग्विजय ने कहा कि अच्छा मना भी कर सकते हैं, तो क्योंकि चाहत ने मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला हाँ आपकी मर्जी है। विवियन बोला आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला कि मैं आती बाथरूम तो नहीं करूंगा। देखो विवियन ने भी, मुझे मालूम है कि उसने अपना पर्सनल खुन्नस निकाला, क्योंकि तुम बोल कर आए उसके लिए। जब विवियन ने तुम्हारे फ्रंट पर, तुम्हारे मुंह पर ये बात फेंक कर मारी कि हाँ भैया मैंने इसी वजह से, वो मेरा पर्सनल है, तुम्हें मैं बाथरूम दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मना करा है अभी घर में कि मैं बाथरूम नहीं करूंगा। तो उसने बोला कि अगर तुम मुझे ये सोच के बाथरूम दे रहे हो कि मैंने मना करा है जान पूछ कर, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। विवियन ने बोला फैंटास्टिक, मत करिए। बात खत्म हो गई वहां पर। लेकिन दिग्विजय का क्या हुआ कि तुम तो कुछ भी बोलोगे कि मेरे आते ही यार बाथरूम देने लग गया, ये तो ये वेलकमिंग है, कैसे लोग हैं ये लोग। तुम बाहर से एक इंसान के बारे में बोलकर आ रहे हो अनाप शनाप, तो वो तुम्हें वेलकम करेगा? भाई ये कौन सी हिपोक्रेसी है? तो फिर तुम हिपोक्रेट हो गए, वो नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है मुंह पे है, जैसा भी है, पीछे कुछ नहीं उसका, पीठ पीछे जबरदस्ती का। फिर तुम क्यों सोच रहे थे ऐसा कि मतलब हम तो बुरा बोलेंगे लेकिन सामने वाला हमारे साथ अच्छे से रहेगा? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? जो दोगे वो ही मिलेगा। कि मैं कोई ये नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, बहुत चीजें तो लाइव में सुनी है। दिग्विजय बहुत बोल रहा था होगा अपने लिए सुपरस्टार, और मुझ पे ये ऑर्डर नहीं चला सकता। वो तुम पे ऑर्डर नहीं चला रहा, उसका टाइम गॉड है, उसका काम है आपकी ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करना। अब क्या ड्यूटी देना? चाहत को पता था विवियन को बर्तन से प्रॉब्लम है, पर विवियन ने एक बार उफ नहीं करा, बोला ठीक है, क्योंकि जिसके पास पावर आई है वो तो इस्तेमाल करेगा अपनी पावर। लेकिन तुम लोग इतना क्यों भड़क जाते हो? खुद इतना बोलोगे लेकिन दूसरा अगर कुछ कर दे तो ये चिढ़ जाते हैं भाई साहब। फिर ये बात हुई खत्म। फिर क्या हुआ, फिर मॉर्निंग हुई, सुबह में ये लोग रजत और जो वो है वो साथ में बैठे थे। एक घोड़े, वो जो घोड़ा है ऊपर, दिग्विजय और रजत साथ में बैठे थे। रात में भी ये लोग साथ में ही सोए थे, और रजत ने इनके साथ ग्रुप बनाने की प्लानिंग भी करी है रात में बैठ के। बिग बॉस ने दिखाया नहीं है ये, रात में डेढ़ रात में बैठकर बात कर रहा था। और चाहत जहां पे विवियन की बुराई हो ना, वो लड़की इतना मजे लेती है, इतना मजे लेती है, अरे वाह। मैं और एक बात को रिपीट टेलीकास्ट की तरह चलाती है। हाँ विवियन को पता है इन्होंने ये बोला था, कैसे विवियन का ये हो गया था, पता है ये बोला विवियन को ये हो गया, विवियन ये विवियन वो सिर्फ विवियन की नेगेटिविटी देखती रहती है पूरे टाइम बैठ के। भाई इतना नेगेटिव तो वो दिखता भी नहीं है जितना ये लोग बताते हैं। तुम्हें प्रॉब्लम है, पूरे घर को विवियन से इतना ऑब्सेशन है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। तो विवियन ने बोला उससे, दिग्विजय से, कि दिग्विजय तुम्हें इस घर में दो नैरेटिव मिलेंगे।
तो दिग्विजय ने बोला कि क्यों 2-4 नहीं मिल सकते, कि नहीं 2 ही नैरेटिव मिलेंगे तुम्हें। तो उन्होंने मतलब नॉर्मली उनका कन्वर्सेशन चल रहा था वैसे ही। अभी करणवीर मेहरा, वैसे तो देखो ये दोस्त बनते हैं, या अब तो दोस्ती खत्म ही हो गई है, खैर कोई दोस्त वोस्त नहीं है, लेकिन करण को ना पीछे से पिंच मारने की बड़ी बुरी आदत है। क्या बोल रहा है, ये जो देखो ऐसे बोलता है ना, ओए सुनो भाई, उसका टोन ही ऐसा है, वो बात ही ऐसे करता है। और एक तरफ तुम खुद ही बोल रहे थे कि वो कुछ अच्छी चीज भी करता है तो इसी तरीके से करता है कि वो उसका टोन ही वो है, और फिर तुम सबके साथ में बैठ के बोल रहे हो कि जो इस तरीके से बोलता है ना, ओए सुनो, ओए ये करो, ये ठीक नहीं है इसका, ये इसको भारी पड़ेगा। अरे तुम कौन हो भाई भारी पड़वाने वाले, ये सब बातें बताने वाले? तुमको प्रॉब्लम है, तुम चुप रहो ना। तुमको तुम्हारा इनका भी गेम भाई साहब का, करण यार खुद खतरों जीत कर आया है, अच्छा खासा काम करा हुआ है, इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, लेकिन वो पता नहीं क्यों विवियन से इतना ऑब्सेस्ड है। भाई तू अपना गेम देखना। मुझे लग रहा है करणवीर मेहरा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि ठीक है भाई, मैं तो छोड़ रहा हूँ, विवियन ही जीत लेगा। भाई तुम इतना अच्छा कंपटीशन बन सकते हो, पर तुम खेलो तो सही। तुम पीछे से पीठ पीछे से उसकी बातें करते रहते हो कि ये ओए करके बोल रहा है, ये वो छोटी बच्चों जैसी बातें तुम विवियन को बोलते हो कि इतना बड़ा हो गया इन बच्चों की तरह बच्चे बन रहा है। तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो, एक टोन पे बस उसने कह दिया ओए। तुमसे भी नहीं कहा नॉर्मली, ना दिग्विजय को प्रॉब्लम हुई इस चीज से, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाके बोलो ना उसके सामने ही कि तू ये ओए वोए कैसे बोलता है। लेकिन नहीं, 4 औरतों में बैठ के बात बोलूंगा मैं, औरतों के दिमाग में डालूंगा, फिर वही वो कान में फूंकते हैं चीजें। और शिल्पा जी वहां पर थी। सो करणवीर का मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है यार, ये बंदा इतना अच्छा खेल सकता है, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, लेकिन इसने खुद को अपना पता नहीं क्या ही बना लिया है। फिर हुआ कि पोपट लिखा सारा ने मिरर पे पोपट लिखा, और बिग बॉस का ये रूल है कि आप बिग बॉस में कुछ भी राइट नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते। और विवियन ने ये बोला था कि इसके पीछे कैमरा होते हैं, और सच में कि कोई पता नहीं कौन सा सीजन था, उसमें भी सलमान सर ने हमें बताया था कि सब कैमरा होते हैं। लोगों को लगता है ये शीशे में देख रहे हैं, पर ये सब कैमरा होते हैं। विवियन ने उस चीज को कन्फ्रंट किया कि क्यों लिख रहे हो मतलब। तो इन लोगों ने इतना इस चीज का मुद्दा बनाया था, ये कर रहा है, वो कर रहा है, रूल्स गिनवा रहा है। हमें लाइव में देखा था रात ये कि हमें रूल्स गिनवा रहा है, ये बताएगा हमें क्या करना है सारा। वैसे तो बहुत ही ज्यादा वो बनती है, रूल्स की माता बन रही थी वो, जब भी अविनाश जेल में था। रूल्स ब्रेक कर रहा है, खाना नहीं दे रहा है, इंसानियत नहीं है। वैसे तो ये कुछ करती नहीं है, दिखती नहीं है, और जब करती है तो बिल्कुल ही बेहुदा करती है। पोपट 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 लिखी जा रही है, उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए आप। ऑलरेडी तुम खुद बिग बॉस का रूल तोड़ रही हो, मुंह से तो तुम पोपट बोल ही रही हो, तुम उसको पोक कर रही हो जबरदस्ती। लेकिन अविनाश ने बहुत ही अच्छे से चुप रह के कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फुटेज नहीं देने वाला हूँ। लेकिन आप तो बिग बॉस का रूल तोड़ रही हैं, आप तो फिर सबसे ज्यादा गलत कर रही हैं। बिग बॉस के रूल तोड़ने तक अलाउड ही नहीं है। सो गाइज, इनका अलग ही चल रहा है अपना। और चाहत, भाई कोई भी मैटर हो, उसकी बुराई खत्म नहीं होती। जिस ग्रुप में विवियन की बुराई चल रही होगी, जहां पर 2 लोग बैठकर विवियन की बुराई कर रहे होंगे, वो सिर्फ वहीं बैठेगी, वहीं पर बात करेगी, और एक लाइन को कम से कम 10 बार रिपीट करेगी, जब तक कि कैमरा पूरा ना सुन रहे, ऑडियंस ना सुन ले, और कि बस कैसी भी करके लोगों के दिमाग में विवियन के खिलाफ गलत नैरेटिव मैं सेट कर दूं, इससे लोग हेट करने लग जाए। भाई नहीं करेंगे। चाहत पांडे जितनी तुम दिख रही हो ना, जैसे तुम दिख रही हो फुटेज की भूखी, नहीं करेंगे। बैकग्राउंड साउंड की तरह बजती रहती हो पीछे से, बात किसी की चली, वो हंसती रहेगी। ये कितनी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है यार ये। अभी क्या हुआ, फिर सुबह हुई थी तो चाय के ऊपर बात हुई। सारा को अविनाश से प्रॉब्लम है, प्रॉपर पूरे घर को अविनाश से प्रॉब्लम है, और विवियन से इसलिए प्रॉब्लम है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसिक्योरिटीज है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, पता है बड़ा नाम है, इसके अगेंस्ट जाएंगे तो दिखेंगे। अगर विवियन जब तक साथ थे, सबके साथ घुल मिल के रहते थे, तो लोगों को बड़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अविनाश की तरफ ही क्यों चला गया? जब से विवियन के अंदर 1000 कमियां हैं, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे शायद सारा और फिन के लिए इस टाइम पे विवियन है, जितना रिस्पेक्ट दिया है उन लोगों को, और वही लोग ग्रुप में बैठ के विवियन की बिचिंग करते हैं। तो क्या हुआ, विवियन ने वहां पे अविनाश का स्टैंड लिया। मुझे अविनाश की यहाँ पे एक बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। क्या हुआ कि उसने पूछा सारा ने कि इसने क्या करा था, इसने कौन सा मील स्किप किया है जो तुमने इसे सजा दी थी, कल विवियन ने सजा दी थी ना अविनाश को, कि इसने कॉफी पी ली थी
मेन्यू में नहीं था, तो सजा थी कि एक टाइम का मील स्किप होगा। उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी तक हमने देखा ही नहीं, हम कैसे मान लें। सारा ने पूरी कॉफी फेंक दी थी, तो विविन ने उसको देखा तू चाय नहीं पिएगी, अगर वो कॉफी नहीं पिएगा तो तू चाय नहीं पिएगी, क्योंकि वो कॉफी नॉर्मल कॉफी थी और अविनाश कॉफी पीता है। तो इसी चीज पर सारा बोली मैं तो चाय बनाऊंगी। विविन ने क्या करा, चाय का पैकेट लिया और जाके ईशा को दे दिया, और सबके सामने, छुपा के नहीं, सारा के सामने लेकर गया। और किचन में उसको इतना सुनने को मिल रहा है, तुम बायस्ड हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये बने पड़े हो, तुम सिर्फ उन 3 लोगों के लिए करते हो। विविन ने कुछ नहीं कहा कि हाँ मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं बायस्ड हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करता हूँ। और जाके वो चीज उसने उनको दे दी, क्या कहते हैं, अविनाश को और उनके पास ईशा के पास। तो अविनाश को बुरा लगा वहां पे कि यार ये ओपनली भी तो कर सकते हैं ना, बोलते कि मैं रख रहा हूँ अपने पास। तो भाई उसने अपने पास ही रखी थी ना, वो उसने खुद से ही ली थी ना वो, कि मैं लेकर आऊं। उसने कब कहा था कि अविनाश तू छुपा दे जाके, मैं देख लूंगा, बाद में कोई कुछ बोलेगा। वो खुद से सबकी आंखों के सामने उठा कर लेकर आया है। इसमें भी अविनाश को भाई विवियन की दोस्ती पर शक है, तो भाई हद है फिर। तुम्हारी वजह से तो वो लोग उसके दुश्मन बने पड़े हैं, पूरा घर उसका दुश्मन बना पड़ा है, और तुम ही उसकी दोस्ती पे सवाल उठा रहे हो। अविनाश यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर देता जब वो विवियन की दोस्ती पे सवाल उठाता। भाई वो इतना ओपनली तुम लोगों के लिए कर रहा है, और तुम फिर भी कि ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे, ये डिफेंस में जा रहे हैं। वो उसका तरीका है, उसने कभी तुम्हारे तरीके में इंटरफेयर किया? तुम्हारे ओपिनियन पे अपने ओपिनियन थोपे नहीं ना, तो चुप रहो ना फिर। अब आती है रजत का। रजत का शेर और शायरी वाला माहौल बना हुआ था। रजत ने क्या बोलता है पीछे से कि विवियन और अविनाश तो यहाँ पर रहने चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं इनकी इतनी बैंड बजाऊं कि जब ये बाहर निकलें तो ये मेरे नाम से जाने चाहें। काइंड योर इन्फॉर्मेशन विवियन, रजत दलाल, तुम विवियन के नाम से जाने जा रहे हो। तुम्हें बहुत अच्छे से, ये बंदा जो खुद के बारे में सोचता है ना, ये दूसरे की जबरदस्ती इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, अभी भी नहीं रुक रहा। इसे इतना रियलिटी चेक मिला था इस वीकेंड पे, लेकिन ये अभी भी नहीं मानना। ये वही चीज रेगुलर कर रहा है, अपना आपको कुछ और पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल में कुछ और है। तुम विवियन के नाम से जाने जा रहे हो, और तुम्हें भी बहुत ज्यादा पता है, तुम भी इसी वजह से विवियन के पीछे पड़े हो कि टीवी का बड़ा नाम है, इसके अगेंस्ट जाऊंगा तो लंबा चलूंगा गेम में और लोग मुझे जानेंगे। तुम्हें, तुम्हारे नाम से विवियन कभी नहीं जाना जाएगा। उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उसने काम किया है बहुत साल, बहुत मेहनत करी है और हिट शोज दिए हैं, ठीक है। तो तुम उसके नाम से जाने जा रहे हो कि ये रजत दलाल सिर्फ विवियन की बिचिंग करता है, विवियन के पीछे पड़ा रहता है। और अविनाश विवियन को तुम्हारे नाम से जानने की जरूरत नहीं। भाई कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा है ये आदमी बिग बॉस में। कोई इसको बाहर निकालो, इसको रियलिटी चेक दो। और जो जिस तरीके से वो शेर और शायरी करता है ये रजत, विवियन पे छोड़े जा रहा था, विवियन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। चाहत फालतू में पागलों की तरह हंसे जा रही है। भाई तू मेंटल है क्या, पागल है? मतलब बैकग्राउंड साउंड सा बजता ही रहता। कोई ग्रुप, आप लोग देखना, इसे कोई अपने पास नहीं बिठाना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता चाहत से, लेकिन चाहत ना जबरदस्ती का घुसती है सारे ग्रुप में। नायरा ने ये चीज बोली भी थी कि चाहत जबरदस्ती मत आया करो, थोड़ा सा एक मैनर वाली बात होती है ना। विवियन से तो सब चिढ़ जाते हैं क्लास वगैरह। नायरा ने भी बोला था कि तुम्हें मैनर नहीं है, बुरा मत मानना, चाहत जबरदस्ती बैठ जाएगी कहीं पे भी जाकर। बात रजत रजत कर रहा है और कमेंट्री कर रहा है विवियन पे, पीछे से हंस रही है जबरदस्ती का। भाई पागल ही है क्या, बैकग्राउंड साउंड देती रहती है पूरे टाइम। फिर लड़ाई होती है ईशा और कशिश की। सो गाइस, ईशा और कशिश की लड़ाई में कशिश जो है वो अपना माइंडसेट बनाकर आई है कि मुझे इस ग्रुप में से लड़ना है और उसमें मुझे ईशा से लड़ना है, क्योंकि ईशा रजत से बात कर रही थी, रजत ईशा पे कमेंट्री कर रहा था और ईशा उनको जवाब दे रही थी कि रजत ने कुछ बोला था कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन, कुछ ऐसे करके बोला था। तो ईशा ने बोला जो आंखों से देखा हो उसका क्या करें रजत भाई। उसने ये बोला कि मतलब मैंने तो आंखों से देखा है ना, वो इनडायरेक्टली बोल रही थी मैंने तो आंखों से देखी जो चीज इन्होंने मेरे बारे में कैसे बुरा कर रहे थे, बुरा बातें कर रहे थे। तो इसी चीज पे वो बीच में बोल पड़ी कि तुम ऑब्सेस्ड हो और तुम मतलब एक्सप्रेशन बाकी में तुम वो ना भी हो, ये कि ये क्या कर रही, तुम्हें कट नहीं बोला? विवियन की कॉपी कर रही है, झूठ झूठ इतना बोल रही है वो। अविनाश ने बिल्कुल सही बोला कि स्क्रिप्ट चेंज करो अपनी। तुमने 2.5 एपिसोड नहीं, तुमने 2.5 दिन में सारे एपिसोड देखे हैं। बिल्कुल सही बोला, क्या कहते हैं अविनाश ने उस लड़की को, कशिश को। इतना ओवर कॉन्फिडेंस है उसमें
ईशा को बोल रही तुम में इनसिक्योरिटी की बू आती है, तुम्हें ये आती है, तुम्हें वो आती है, सब गेम में आए हैं, तुम में भी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी दिख रही है, तो तुम्हारे अंदर तो फिर बाहर से ही इनसिक्योरिटी दिख रही है। ईशा ने बाहर से तो किसी के लिए कुछ नहीं बोला था, घर में आगे जिसकी दुश्मनी है, जिससे बनी है या जो भी है प्रॉब्लम, किसी को पसंद नहीं है, किसी को ये, तो सब घर में तो बात करेंगे, घर की ही बात करेंगे, बाहर की नहीं करेंगे। तुम तो बाहर से ही अपने मन में इतना कलेश लेके जा रही थी, उसके लिए अपने मन में इतना कालापन लेके जा रही थी ईशा के लिए, तो तुम वो ना भी दिख रही हो ना। और वाकई में ऐसे ये से आंखें चला के तो ईशा नहीं लग रही है, वो ना भी तुम ज्यादा लग रही हो, और विवियन की कॉपी कर रही हो। तुम्हें कट नहीं बोला, जैसे चाहत को विवियन ने बोला था ना कि इसे कोई कट बोलना भूल गया, सेम कॉपी कर रही है। अविनाश हाथ फैला फैला के करता है, खुद भी कॉपी कर रही है और उसको बोली तुम कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। मुझे लग रहा है कशिश को कैरेक्टर से बाहर आना चाहिए, ईशा को नहीं। ईशा कैरेक्टर से बाहर है और ये सच्चाई है, वो पीछे जो बोलती है वो मुंह पे भी बोल देती है जाकर, सारी बातें उसके मुंह पे दिख जाती हैं जो चीजें होती हैं, और वो रजत को कन्फ्रंट करती है, सबको कन्फ्रंट कर देती है। जब वो बोलने पे आती है, वो इवन अपने दोस्तों का बुरा मान जाती है, वो उनके लिए भी लड़ने लग जाती है। सो कशिश जो चीजें वो खुद में है शायद से वो ईशा पे डाल रही है, और उसको भाई फुटेज चाहिए ईशा से, दैट्स वाई वो ईशा के पीछे लगी जबरदस्ती का। वो खुद कूदी थी उस बात में, क्योंकि उसका कुछ मैटर नहीं था, उसको था कि भाई लाइमलाइट लो, हम लाइमलाइट लेते हैं। और बोल रही थी कि अरे न्यू वाइल्ड कार्ड आए हैं तो सोच रही होगी हमें फुटेज नहीं मिल रहा, तो हमारा कैसे हम लोग जबरदस्ती का कूदें। भाई बात तो रजत की और उसकी हो रही थी, तुम बीच में कूदी थी। और रही बात लाइमलाइट की, तो भाई लाइव में सबसे ज्यादा अविनाश, ईशा, एलिस को दिखाया जाता। कशिश का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।